तेजस्विनी के सामने नील की आई। लीना अपने बेटे नील का शादी जूही के साथ तय कर देती है, बल्कि एक हफ्ते के अंदर ही जूही का सगाई होगा और 1 महीने बाद जूही और नील का शादी हो जाएगा। इस फैसले को सुनकर तेजस्विनी अपने पापा मोहित का आखिरी इच्छा सोचने लगती है, बल्कि नील अपने परिवार वालों के इस फैसले पर बहुत काफी मायूस रहता है। परिवार वालों के बीच में एक दूसरे को खुशी की मिठाइयाँ खिलाई जाती है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। जैसे ही लक्ष्मी जूही को मिठाई देकर नील के पास भेजती है और कहती है कि जाओ नील को मिठाई खिलाकर नील का भी मुँह मीठा कराओ। जूही मीठा लेकर नील के पास जाती है और जैसे ही जूही नील को मीठा खिला जाती है, नील जूही के हाथ से लड्डू अपने हाथों में ले लेता है। उसके बाद तेजस्विनी के भाई विधान को अपने पास बुलाकर विधान को मिठाई खिला देता है, जिसे देखकर पूरे परिवार के लोग बहुत काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नील जूही से शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन परिवार वालों के दबाव में आकर नील जूही से शादी करने का फैसला लेता है। लेकिन परिवार वालों के बीच में नील एक बार फिर से तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता से अकेले में मिलने के लिए नील कहता है, जिसे सुनकर परिवार के लोग बहुत काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन नील मुक्ता काकू को कमरे में लेकर जाता है। नील तेजस्विनी की मम्मी से पूछने लगता है कि काकू अपने क्या फैसला लिया है। मुक्ता नील से कहती है, मेरा फैसला वही है, मैं अपनी बेटी तेजस्विनी का शादी तुम्हारे साथ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा शादी जूही के साथ तय हो चुका है और मैं एक बेटी का घर उजाड़ कर दूसरी बेटी का घर नहीं बसा सकती। नील मुक्ता कक्कू से कहता है, अगर सही वक्त पर फैसला सही नहीं लिया गया तो आगे चलकर सभी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। नील मायूस होकर कमरे से बाहर निकल जाता है, बल्कि परिवार वालों के बीच में जाकर बैठ जाता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि नील अपनी शादी का सही फैसला नहीं ले पाता है। नील बहुत काफी मायूस रहता है। नील अपने परिवार वालों के दबाव में आकर जूही से शादी करने का फैसला लेता है, लेकिन नील की बहन मंजरी और नील के दद्दू नील को हिम्मत देते हैं कि तुम किसी के दबाव में आकर यह शादी मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर आज तुम परिवार वालों के दबाव में आकर शादी कर लोगे तो जिंदगी भर तुम्हें पछताना होगा। इसलिए तुम अपने दिल की बात सुनो और अपनी मुरादें पूरी करो। नील को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि नीला किसी भी कीमत पर नील का शादी तेजस्विनी के साथ नहीं करने देगी। नील और जूही का शादी 1 महीने के अंदर में ही तय हो चुका था। नील की फैमिली नील को लेकर लड़की वालों के घर से अपने घर चले जाते हैं। नील बहुत काफी मायूस रहता है। नील को कुछ समझ नहीं आता है। इधर जूही भी बहुत काफी परेशान रहती है, क्योंकि जूही को साफ साफ दिखाई देता है कि नील जूही से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन जूही किसी से कुछ कह नहीं पाती है। जूही बहुत काफी मायूस रहती है। आदित्य अपनी बहन जूही के पास जाती है और जूही से कहती है, तुम इतना ज्यादा उदास क्यों हो? तुम्हारा तो 1 हफ्ते के अंदर ही सगाई होने वाला है और अगले महीने में शादी भी हो जाएगा। जूही अपनी बहन आदित्य से कहती है, पता नहीं क्यों मेरा मन अंदर से बेचैन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नील से शादी करूं या फिर मना कर दूं। दूसरी तरफ मुक्ता अपनी बेटी तेजस्विनी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि नील विधान को मोबाइल देकर गया है और उस मोबाइल को लेकर तेजस्विनी बहुत काफी नाराज रहती है। बल्कि विधान अपनी मम्मी मुक्ता के पास जाता है। विधान अपनी मम्मी मुक्ता को दे देता है। उसके बाद तेजस्विनी बहुत काफी गुस्सा होती है, बल्कि मुक्ता अपनी बेटी तेजस्विनी को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि इसमें नील का कोई भी कसूर नहीं, क्योंकि नील जूही से शादी नहीं करना चाहता और वैसे भी नील मोहित को
वचन दे चुका है कि मोहित की बेटी तेजस्विनी से शादी करेगा और उसी तरीके से अपना वादा नील नहीं पूरा कर पा रहा है, जिसकी वजह से नील बहुत काफी मायूस रहता है। तेजस्विनी अपनी मम्मी मुक्ता को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि मैं नील से किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तेजस्विनी तो रत्तूराज से प्यार करती है, तो भला नील से शादी क्यों करेगी। लेकिन समय के साथ साथ न चाहते हुए भी तेजस्विनी को नील से शादी करना पड़ता है और नील तेजस्विनी को अपने घर की दुल्हन बनाता है। मोहित का आखिरी इच्छा पूरा हो जाता है। उसके बाद परिवार के लोग मुक्ता और विधान को बहुत कष्ट देने लगते हैं, बल्कि लक्ष्मी बात बात पर मुक्ता को ताना देती रहती है। खैर, फिलहाल तो तेजस्विनी का शादी होली समारोह के बाद नील से हो जाता है। उसके बाद नील की आई लीना तेजस्विनी को बिल्कुल भी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन नीला की बहन मंजरी तेजस्विनी का बहुत अच्छे से अपने घर में स्वागत करती है। जैसे ही एक महीना बीतता है, वैसे ही नील का छोटा भाई रत्तूराज लंदन से इंडिया वापस आता है और इंडिया वापस आने के बाद रत्तूराज को पता चलता है उसके भाई नील का शादी हो चुका है। जैसे ही रत्तूराज अपनी भाभी से मिलने जाता है, तब उसको पता चलता है तेजस्विनी का शादी नील से हुआ है। कि रत्तूराज के होश उड़ जाता है। दूसरे तरफ तेजस्विनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है, जब क्योंकि तेजस्विनी और रत्तूराज का आमना सामना होता है। जो कुछ दिन पहले रत्तूराज और तेजस्विनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन आज दोनों के बीच में बहुत काफी दूरियां आ चुका था। रत्तूराज के चेहरे पर खामोशियां छा चुका था और तेजस्विनी मायूस हो चुकी थी। लेकिन जब